वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जाती उम्रा में 2 घंटे तवील मुलाकात। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का अपोजिशन से मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों के एतमाद में लेने पर इत्तेफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं ने अपोजिशन के मुतालबात का जायजा लिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने वजीर आजम को दबाव में न आने की हिदायत की। अपोजिशन के सिर्फ जायज मुतालबात ही पूरे करने की हिदायत। वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बारे नवाज शरीफ से मुशावरत की। पीपल्स पार्टी के पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर गौर हुआ। PTI की कमेटी के अलावा दीगर स्टेक होल्डर्स से मुलाकात पर भी गौर हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थी। लोअर कुरम में ऑपरेशन शुरू। फोर्सेज और पुलिस के भारी दस्ते बगन मंदोरी और औचत पहुंच गए। शरपसंदों के मुताबिक ठिकानों को तोपखाने से निशाना बनाया गया। इन इलाकों में डिप्टी कमिश्नर और कॉन्वॉय पर हमले हुए थे। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम इशफाक अहमद कहते हैं ऑपरेशन मुतासरीन के लिए टल और हंगू में कैंप कायम किए गए हैं। कुरम में फायरिंग के वाकयात और झड़पों के बायस रास्ते 3.5 माह से बंद। आवाम के चूल्हे ठंडे पड़ गए। खुराक इलाज न मिलने से शहरी इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से 2-4 तेल खत्म होने के बायस लोग दूर दूर तक पैदल आमदोरफ्त करने पर मजबूर हैं। बुशरा बीबी को सजा सुनाकर बानी PTI के घर पर हमला किया गया। 190 मिलियन पाउंड केस पर 1-2 दिन में हाईकोर्ट जाएंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से मुतल्लिक बरतानवी अदालत कहती है ये 2 तरफा मुआहदा है। मुआहदे में लिखा गया ये रकम इसलिए रिलीज कर रही है कि हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में डालेंगे। NCA बरतानिया ने कहा पैसे रियासत पाकिस्तान को दिए जाएंगे। इस एक जुमले को लेकर कहा गया कि ये पैसा खजाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में गया। क्राइम एजेंसी ने बताया मलीर में कीमती जमीन मुफ्त मलिक रियाज खानदान को दी गई। तमाम जमीन की अदायगी की रकम रियासत को आना थी। बाहर से पैसा सुप्रीम कोर्ट के पास आया। 23 नवंबर 2023 को 171 मिलियन पाउंड स्टेट बैंक में गए। 94 अरब रुपए 9 जनवरी को विफाकी और सिंध हुकूमत को मुंतकिल किए गए। अलकादर यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट के तहत बनाई गई। किसी की जाती मलकियत नहीं। ये ट्रस्ट शौकत खानम और नमज यूनिवर्सिटी की तरह का है। बानी PTI और बुशरा बीबी ने इस यूनिवर्सिटी से फायदा उठाया। ये सरासर झूठ है। 26 रियाली तरमीम का मकसद ही ये था कि मनपसंद जजों को सामने लाया जाए। पूरी दुनिया ने बानी PTI का असल चेहरा देख लिया। क्या डाके के पैसे से मस्जिद या मदरसा बना दिया जाए तो वो करप्शन नहीं होती। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं मोहर लग चुकी कि आप सबसे बड़े डाकू हैं। इन्होंने रिश्वत के तौर पर हीरे की अंगूठियां ली। बंद लिफाफे के जरिए अरबों रुपए की करप्शन की मंजूरी ली गई। बानी PTI कहीं भी चले जाएं उनके पास 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं। अपना जुर्म छुपाने के लिए अब मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस दिन बानी PTI को सजा हुई स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर गई। पूरी दुनिया के मीडिया ने यही शय सुर्खियां लगाई कि साबिक वजीर आजम करप्शन पर पकड़ा गया। दोनों तहरीरी मुतालबात बानी PTI ने खुद दिए। अपोजिशन लीडर उमर अजूब कहते हैं मुतालबात में सलमान अकरम राजा समेत तमाम अपोजिशन की राय शामिल है। अगर पार्टी वर्कर मुतालबात पर एतराज करता है तो ये बानी पर एतराज होगा। 2018 में हमें इत्तेहादी हुकूमत बनाने के बजाय अपोजिशन में बैठना चाहिए था। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर एक दलेर और जियाला है। खैबर पख्तूनख्वा में आइन और कानून की बालादस्ती है। मरकजी हुकूमत ने KP के 1500 अरब रुपए देने हैं। बानी PTI ने कहा कि ना डील ना ढील, मेरिट पर फैसला होना चाहिए। मुल्क में हालात इंतहाई तशवीशनाक। 400 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। हुकूमती गलत मुआहदों की वजह से बिजली मजीद महंगी हुई। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे दोबारा शुरू होगा। 14 निकाती एजेंडा जारी। वक्फे सवालात में अरकान के सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला पाकिस्तान, साहिली मुहाफिजीन तरमीमी बिल 2024 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट और पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल 2024 पर भी कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। कौमी असम्बली के अरकान नुक्ताए एतराजात पर मुख्तलिफ मामलात ऐवान में उठाएंगे। इंतखाबात में धांधली पर जुडिशल कमीशन कयाम की बानी PTI की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। जस्टिस समीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अरशद शरीफ कत्ल तहकीकात केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुअख्खर। केस जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की अदम दस्तयाबी के बायस डी लिस्ट किया गया। केस की समाअत 21 जनवरी को भी नहीं होगी। आईनी बेंच की तरमीम शुदा कॉज लिस्ट जारी। PTI के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से इख्तिलाफ़ी राय पाया जाता है। मौलाना फजल रहमान की कार्टलिंग में मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI ने कहा था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से नहीं, सीधा
इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। बाद में उन्हें समझ आए कि हुकूमत से मुज़ाकरात ही बेहतर रास्ता है। मुज़ाकरात की अब तक कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही। जेजुआ एक सियासी जमात है और हमेशा सियासी अमल पर यकीन रखती है। जमीयत उलमा इस्लाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए निकालने पर यकीन रखती है। पख्तूनख्वा सूबे में हुकूमत की कोई रिट नजर नहीं आती। पूरे सूबे में रिश्वत का बाजार गर्म है। बदउनवानी के सिवा कुछ नहीं हो रहा। पीटीआई बतौर पार्टी मेरे साथ बात करती हैं। उनके कुछ अरकान मेरे खिलाफ बयानात दे रहे हैं। मैं पार्टी की बात का जवाब दूंगा, फर्द वाहिद की बात का नहीं। इस्टेब्लिशमेंट को बलूचिस्तान से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी तब्दील करनी होगी। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बलूचिस्तान के अवाम को इज्जत और उनके हकूक दिए जाएं तो ये और ज्यादा मुहिब्बे वतन साबित होंगे। बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए हकीकी क़यादत से बात करना होगी। बलूचिस्तान की असम्बली में बैठे हुए अवाम के नुमाइंदे नहीं, लापता अफराद के कमीशन को फाल किया जाए। ताकत का इस्तेमाल बंद और लापता अफराद को बाजियाब करवाया जाए। अगर कोई दहशतगर्द या मुजरिम है तो उसका आइन और कानून के मुताबिक अदालतों के जरिए फैसला किया जाए। किसी भी आइन में ये मौजूद नहीं कि लोगों को पकड़कर लापता कर दो। जमात इस्लामी बलूचिस्तान के हकूक के लिए पूरे मुल्क में आवाज उठाएगी। मरियम नवाज को बानी पीटीआई के मंसूबे अपने नाम करने की पुरानी आदत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वजीर आला पंजाब के अलकादिर ट्रस्ट को हुकूमत की तहवील में लेने के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई को शरीफ खानदान की तरह करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे धंधों पर सजा नहीं हुई। बानी चेयरमैन तारीख के वाहिद वजीर आजम हैं जिन्हें फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। अलकादिर यूनिवर्सिटी में सीरत-उन-नबी की तालीम दी जाती है। अगर सीरत-उन-नबी की तालीमात को फरोग देना जुर्म है तो हमें इस जुर्म पर फख्र है। अदालत ने बानी पीटीआई को बददियानत और करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब करार दिया। अज़मा बुखारी कहती हैं, बानी के चेले और चमचों को अभी भी अपने आका की करप्शन नजर नहीं आ रही। मुल्क का वजीर आजम होकर एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म है। खातून अव्वल होकर 28 करोड़ के किक बैग्स और 5 कैरात हीरे की अंगूठियां वसूल करना कहा कि पीरी मुरीदी है। जो शख्स सर से पांव तक करप्शन के लिबादे में लिपटा हुआ वो मजहब का आर्ट खेल रहा है। चोरियां और करप्शन मजहब की आड़ में नहीं छुपाई जा सकती। कौम अडियाला जेल के कैदी और उसकी अहलिया के करप्शन के किस्सों की हकीकत जान चुके हैं। बनी गाला के दरबारी और हवारी जिले तबाही की करप्शन पर पर्दे डालकर अपनी अपनी नौकरियां बचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 31 जनवरी तक सीएनजी स्टेशंस बंद रहेंगे। महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सीएनजी स्टेशंस की दफा 144 के तहत बंदिश का एलामिया जारी किया गया। बंदिश घरेलू सारिफिन को बिला ताअत्तुल गैस फराहम करने के लिए है। कौमी कमीशन इंसानी हकूक ने अडियाला जेल में तशद्दुद समेत 32 रिपोर्ट्स तैयार कर लीं। जबरी गुमशुदगियों और इंसानी स्मगलिंग समेत मुख्तलिफ वाकयात की रिपोर्ट्स शामिल। वजारत इंसानी हकूक की जानिब से 32 रिपोर्ट्स के नाम तहरीरी जमात के जरिए कौमी असम्बली में पेश। 9 मई एहतजाज के सिलसिले में कैदियों पर तशद्दुद और जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात पर रिपोर्ट भी शामिल। पंजाब में निकाह नामों का तशख़ीसी मुतालिया और खवातीन की शादी के हकूक की जायजा रिपोर्ट्स भी तैयार। आज़ा की इस्तेहसाली तिजारत और पैबंदकारी पर मुताले की रिपोर्ट भी शामिल।